हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो का हमारा ये टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति है, इससे आपका है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका स्टेट लेवल का हो या फिर आपका नेशनल लेवल का, या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो। सभी में जो है 1857 की क्रांति से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके इस क्लास में कवर करने वाला हूं। आपने लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहला प्रश्न है आपके पास, किस सैनिक ने 1857 की क्रांति आरंभ की थी? तो किस सैनिक ने की थी? ये आपकी मंगल पांडे ने की थी, ये सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा जो आपको नहीं पता है वो आप इसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते जाएंगे आपके 25 तक। 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? देखिए, विद्रोह का जो आरंभ किया था वो किया था मंगल पांडे ने, और जो अपना बलिदान दिया था वो भी किया था आपका मंगल पांडे ने। ये दो फैक्ट आपने याद रखना है। इसके अलावा जो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति है, बड़े पैमाने पर जो उसकी शुरुआत कब की गई, यानी कि जो आधिकारिक तौर पे जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी आपकी 10 मई 1857 से। तो आपने ध्यान रखना है, आपने जो है आपके ये जो बलिदान कब दिया था? 8 अप्रैल को। इसके अलावा जो आपका है आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई आपकी 10 मई को। कहाँ से हुई थी? ये जगह है आपकी मेरठ से। तो आपने ध्यान रखना है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं कि 1857 की क्रांति में किसने किस स्थान से आपका जो नेतृत्व किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेशक नहीं तो आप इसको नोट डाउन करके चलिए साथ साथ में कि 1857 की क्रांति में दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति का बहादुर शाह जफर ने। जो बहादुर शाह जफर है, इनको क्या है गद्दी पर यानी कि सम्राट इनको घोषित किया गया था इस क्रांति के दौरान। तो कब किया गया था? ये भी एक डेट याद रख सकते हैं आप। 12 मई 1857 को है बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया था दिल्ली की गद्दी पर बैठा के। तो दिल्ली में नेतृत्व किया था आपका बहादुर शाह जफर ने। इसके अलावा जो आपके फतेहपुर में किसने किया नेतृत्व? तो अजीमुल्ला ने। तो आपने ध्यान रखना है, दिल्ली में बहादुर शाह ने, फतेहपुर में किया था अजीमुल्ला ने। इसके अलावा फैजाबाद में किया था आपके मौलवी। तो आपने ध्यान रखना है, तो किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। तो आपने याद रखना है मौलवी और अमदुल्ला। इस तरह से मौलवी अमदुल्ला ने किया था आपका फैजाबाद में। इसके अतिरिक्त आपके पास कानपुर में किसने किया? कानपुर में किया था आपका नाना साहब ने। ये भी आपने इंपॉर्टेंट रखना है। ये अक्सर जो है मिलान चिन्ह करने के लिए आ जाते हैं ये क्वेश्चन कि किसने कहाँ पे नेतृत्व किया, तो आपने इसको ध्यान रखना है। तो आपका फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया, कानपुर में आपका नाना साहब ने किया। उसी तरह लखनऊ में किसने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति का? बेगम हजरत महल ने। आई थिंक ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ में क्या कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब कहाँ रहते हैं? महल में। तो आपने याद रखना है बेगम हजरत महल ने कहाँ किया था आपका? तो ये किया था लखनऊ में। इसके अतिरिक्त बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने। ये जो क्वेश्चन है आपके अधिकतर एग्जाम में ये एक ना एक आपका पूछा जाएगा, तो इसको आपने सारे प्लेस आपने याद करने हैं कि किसने कहाँ किया था। इंपॉर्टेंट जितने थे मैंने सभी इसमें कवर कर दिए हैं। इसके अलावा जो आपके 1857 की क्रांति में जो है झांसी में किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था आपका झांसी में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका इनका जो है मूल नाम है। तो आपने ध्यान रखना है। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। वहीं जो रामचंद्र पांडुरंग है, उनका जो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किसे जाना जाता? तो ये जाना जाता तात्या टोपे को। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है सभी नाम, तो इनको आप में एक बार तो रीड आउट कर ही लेना अगर याद नहीं होते। पर याद रखना कि रामचंद्र किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ये सभी को पता होगा, चर्बी वाले कारतूस इसके मुख्य कारण था। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसका चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? तो 1857 की जो क्रांति था उसका जो चिन्ह था आपका कमल और चपाती। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कमल और आपकी जो चपाती है ये इनका जो है आपका चिन्ह रहा था 1857 की क्रांति का। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति के समय जो आपके गवर्नर जनरल कौन थे?
जो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग इसकी भारत 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ये भी आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मणिकर्णिका मूल नाम ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये रानी लक्ष्मीबाई का है। इसके अतिरिक्त बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। तो कुंवर सिंह तो ये एक जमींदार थे। इसके अलावा बिहार में एक और नाम भी आता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, अमर सिंह भी आता है। बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह और जो ये कुंवर सिंह है, दोनों ये साथ ही में थे। तो इन दोनों में से अगर आपको कुंवर सिंह ऑप्शन में नहीं दिया है, बिहार का पूछा है, तो आप अमर सिंह लगा सकते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये भी आपसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखा गया है कि जो विद्रोह है उसको किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब थे जिन्होंने कि इस विद्रोह को देखा था। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्य बनाया था? तो 1857 की क्रांति के समय की सभी घटनाएं तो आपने ध्यान रखनी, किसने बनाया? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉच रहे थे। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद क्या है, जो आपका है ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था भारत का शासन, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जिसे 1858 की घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका कोल्हापुर। इसके अतिरिक्त अन्य क्वेश्चन है आपके पास, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी, ये एक स्टेटमेंट है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारों में यह अकेले मर्द हैं। तो ये कहा था रानी लक्ष्मीबाई के लिए, इन्होंने जो है कथन यूज किया था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। किसके इस संदर्भ में कहा था? रानी लक्ष्मीबाई के। किसने कहा था? ये अधिकतर पूछा जाता है, तो ये ह्यूरोज ने ऐसा कहा था। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका जो चिन्ह क्या था? कमल और चपाती, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अतिरिक्त आपके पास क्वेश्चन बच जाता है कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये आपके कौन थे? कुंवर सिंह थे। विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर निर्वाचित किया गया है? विद्रोह की असफलता के बाद इनको कहाँ किया गया? रंगून निर्वाचित किया गया। इसके अतिरिक्त ऐसा भी माना जाता है जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी को कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी सहायता की थी। तो उनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था जीवंत महल। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जीवंत महल है, उसने क्या है, अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 के विद्रोह में। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जब इनको रंगून भेज दिया गया था, तो जो बहादुर शाह जफर है, इनका जो मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा आपका रंगून में है। आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी में विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है और आज का अंतिम प्रश्न भी है। तो ये कहा था वीडी सावरकर ने। तो कई बार ऐसा लिखा होता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, और कई बार ऐसा लिखा होता है कि सुनियोजित युद्ध किसने कहा था? तो ये कहा था आपका वीडी सावरकर ने। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये सभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले, खासकर एलाइड और जो बड़े एग्जाम है उनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी और वीडियो में। अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।